हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी की यात्रा, जर्नी ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद दिया था। अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी लॉन्च की। 10 साल में ही ये पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात और गोवा तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, याद कीजिए 6 अप्रैल 2011 दिल्ली का जंतर मंतर, किशन बापट, बापू राव उर्फ अन्ना हजारे ने जन आंदोलन कानून, जन लोकपाल कानून के लिए पहला अनशन किया। अन्ना की ये दिल्ली में पहली दस्तक थी, इतनी जोरदार कि सत्ता के गलियारे तक हिलते नजर आए। अन्ना हजारे के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया। जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए, लोग अनशन करने लगे। फ्रेंड्स, अन्ना हजारे के साथ खड़ी इन हजारों लाखों की भीड़ में एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी था। अरविंद केजरीवाल को उस समय अन्ना का अर्जुन भी माना जाता था, क्योंकि अन्ना हजारे के बाद वही दूसरे ऐसे थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ खड़े हुए, अनशन किए। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का अहम चेहरा बन चुके हैं। फ्रेंड्स, जन आंदोलन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें अरविंद केजरीवाल हाथ में तिरंगा लिए जन लोकपाल कानून बनाने की मांग करते दिखे। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। अन्ना आंदोलन लंबे वक्त तक चला, सरकार से कई बार बातचीत भी हुई, भूख हड़तालें हुई, लेकिन इन सब के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। फ्रेंड्स, फिर आई 2012 की 2 अक्टूबर, वो तारीख जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। सवाल भी उठे, तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया। हालांकि केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कहना था कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि वो राजनीति में जाएं और सिस्टम में घुसकर गंदगी को साफ करें। दोस्तों, आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। अन्ना हजारे भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे से एक दूसरे की मदद करती हैं। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए हमने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया है। लेकिन मजबूरी में शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी है जिसके देश में सबसे ज़्यादा विधायक हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार है, एमसीडी पर भी कब्जा हो गया है। गुजरात और गोवा में पार्टी की एंट्री हो चुकी है। राज्यसभा में चौथे नंबर की पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा 10 सांसद हैं। पर यह सब हुआ कैसे, जानते हैं आम आदमी पार्टी का शुरुआत से अब तक का सफ़र। फ्रेंड्स, 2013 के आखिर में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई। बहुमत न मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। व्यूअर्स, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिन ही चली। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनावों का ऐलान हुआ। जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी,
उसने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। जिस पार्टी के पास कभी कुछ नहीं था, उसने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया था। 2015 में सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, कई योजनाएं शुरू की, लेकिन ये बहुमत फूट भी लेकर आया। एक वक्त ऐसा आया जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत आनंद कुमार और अजीत झा जैसे लोगों को निकाल दिया। इसके बाद कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक वक्त था जब कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल अपना छोटा भाई मानते थे। रिश्ते बदतर तब हुए जब 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा गया। बाद में कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी और कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर चले गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। फरवरी 2020 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने फिर चमत्कार कर दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2013 के मुकाबले सीटें थोड़ी कम जरूर हुई थीं, लेकिन तब भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदनी पार्टी ने पंजाब से 4 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 में पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत चुकी। पंजाब की संगरूर सीट से भगवंत मान ही इकलौते आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो भी उपचुनावों में सीट हार चुके हैं। इस समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी का कोई खाता नहीं है। नेताओं का पार्टी छोड़ना लोकसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में कुछ खास न कर पाने से लग रहा था कि 2020 में आम आदमी पार्टी 2015 जैसा कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार भी उन्होंने 70 में से 62 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी को 13% के आसपास वोट मिले हैं। पहली बार राज्य में खाता भी खुला है और 5 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। गुजरात के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था। गुरुवार को नतीजों के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक हैं, यानी देश भर में कुल 161 विधायक हैं। इसके अलावा अब दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। गुजरात चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले ही दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे भी आए थे। पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव में पार्टी ये सीट हार गई थी, लेकिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।